नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। ये ग्राम नगलाखेड़ा और नगला भूड़ के दोनों तरफ से ये ग्रामवासी हैं जो यहाँ पर आए हैं और समस्याओं को लेकर के आए हैं और क्या-क्या समस्या है इनकी इनसे पूछ लेते हैं और ये दिखाना भी चाहते हैं हमको। इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बताया कि ये समस्या को आप उठाओ और जिससे हमारे जो अब तक कोई विकास नहीं हो पाया उसके बारे में भी ये बताएँगे। आप उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए क्या-क्या समस्या है आपकी? हमने हमने आज तक कितनी अनेक बार तहसील दिवस इत्यादि डीएम महोदय इत्यादि के लिए हमने प्रशासन महोदय के लिए बार बार अवगत कराया गया, जो हमने अपने तहरीर दे करके उनको रिकॉर्ड मतलब हमने जितनी प्रयास करे गए उतने कराए, हमारा आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जिसमें हमारा मेन पुल और सड़क, सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा पुल का है, जिसमें हमारे आए दिन क्षति होती रही है और कितने लोग यहाँ मर चुके हैं, गरीब बच्चे जिनकी हम आए दिन हमारे गरीब शोषित बच्चों का यहाँ शोषण हो रहा है। आए दिन यहाँ बहन बेटियाँ निकले नहीं जा रहे हैं, किसी तरह से रास्ता जाम हो रही है। आज भी इतनी दुर्दशा है जैसे हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए हम इतना उतावले हैं कि हमारा हम वोट से क्या, सरकार कोई भी बन जाओ, लेकिन हमें वोट देने से हम इसका क्या करेंगे? वोट देने से हमारा क्या होगा? वोट देने का हमारा कोई औचित्य नहीं है जब हमारा विकास नहीं है। हम गड्ढे से पड़े हुए हैं, हमारे एक स्कूल जैसे तैसे बने, आज तक उसकी बाउंड्री तक नहीं हुई है, जिसके लिए हम आपको दिखाएंगे 10-15 दिन। गाँवों में देखिए पानी भरा हुआ है, जल भराव हो रहा है, जिसके लिए आज कचरा तक नहीं उठा है। और इससे ज़्यादा क्या अनेक समस्या है हमारे बीच में, जिसके लिए हम जो लोग कहने से बड़ा भारी हमें जोशीले हम आप कुछ भी कहें हमसे, हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारे यहाँ विकास की कोई मांग पूरी नहीं करी जाएगी। अच्छा ये बताइए कितने लोग आए हुए हैं? हम हजारों लोग पीछे खड़े हुए हैं, हमारा सब लोग गांव दोनों पलटे हुए हैं, हमारी बहन बेटियां साथ हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को रोक रोक के घर में आए। बड़ा जोशीला उन लोगों ने तो जाम लगाए, हाईवे पे जाम लगाने के लिए उतारू हो रहे हैं, लेकिन हमने नहीं चाह रहे कि किसी तरह के हमारा अविल ना करें और हम आगे बढ़ें। हमारे अपनी विकास की बात है, हम उसको रखेंगे और नहीं तो हम अपना वोट नहीं करेंगे। कौन कौन सा गाँव आपके साथ है? हमारा नंगला भूड़, नंगला खेड़ा इत्यादि, चरौरी रानी का इत्यादि, हम 4-5 यहाँ गांव ऐसे पड़ रहे हैं जिसमें हमारे कम से कम 10,000 से ज़्यादा आबादी के लोग इस पर रास्ते पे आवागमन है। बिल्कुल, जिससे हम लोग आए दिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सारी सड़क टूटी हुई है, वहाँ से वहाँ तक इतनी भी है जितनी भी है, सारी सड़क बिल्कुल बेकार हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है आप भी बताइए क्या क्या है, आपने भी देखा है? हाँ सर, मैंने ये देखा है कि रास्ता पुल का रास्ता जर्जर हालात में है। 3 मौतें हो चुकी हैं, ट्री भी पलटी चुकी है, ट्रैक्टर भी एक पलट चुका है यहाँ से, और 3 भैंसे पशु भी गिर चुके हैं इस पुल पे। और यहाँ इतनी दुर्दशा हो रही है और हमने कई बार कंप्लेंट भी की है और प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रयास हमने बहुत किए गए, पुल का निर्माण हो जाए, पुल का निर्माण हो जाए। अनीता जी के पास भी हमने कई बार कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई वर्तमान मौजूदा विधायक हैं, विधायिका जी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। और गांव नगला खेड़ा में रास्ता भी बनवाया था, 250 मीटर की नाप करी थी उसकी, और उसमें मैंने 250 मीटर की जगह उन्होंने 96 मीटर बनवाई। आज वो दुर्दशा हो रही है, वहाँ भी पानी जल भराव है। और एक समस्या और है मेरी कि सबसे प्रथम मुझे 4 माह हो गए गैयों को रोकते रोकते, पूरा गांव गवाह है, पूरा गांव गवाह है। सुबह 4 बजे जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ। आप बताइए ऐसी समस्या होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप और कुछ कहना चाहते हैं? वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो विकास नहीं तो आप जो आप पुल बता रहे हैं वो पुल दिखाइए और सड़कें दिखाइए एक बार सब लोगों के। हाँ दिखाइए वो पुल दिखाइए और वो दिखाइए सड़कें। लेदड़ खेड़े में हमारे गांव में 100 मीटर का काम हुआ है 5 साल में, कोई भी विकास नहीं हुआ हमारा, कोई भी विकास नहीं हुआ। हम वोट जब ही देंगे जब हमारा विकास पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप बताइए, यहाँ पर बताइए कौन कौन सा पुल कहाँ पे कैसे खराब है? ये पुल देखिए, ये हमारे ये इतने पुल की क्या खस्ता है। यहाँ पर आए दिन 2-4 मौतें होती हैं सर, 4-5 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये हाँ, एक सेकंड जाते देखते हैं। अच्छा ये इसकी तो काफी कंडीशन खराब है, ये देख लीजिए आप पूरा ये यहाँ पर कई घटना हो चुकी हैं, जैसे गांव वालों का कहना है यहाँ पर सभी का। और क्या क्या कहाँ पर क्या क्या इधर देखिए कंडीशन देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर नोई, ये ट्री गिर गई, 2 मौतें हो चुकी हैं अभी जल्दी में। देखिए सर, बहुत गरीब परिवार से थे बेचारे वो, देखिए 2 ट्री वाले थे, 2 यहाँ से ऐसे यहाँ से ट्री चली गई अंदर, वो गिर गए और मौत। ये दिखाइए, ये देखा भैया, देखिए राशन हमारे गांव
का राशन आता है तो राशन की गाड़ी यहाँ से पकड़ने से बच गई, हजारों लोगों का राशन यहाँ पर वो होने से बच गया। हमारे गांव में जब राशन की गाड़ी आती है सर इसी पुल से गुजरती है, और जब राशन की गाड़ी यहाँ पर गिरने से बच गई, कितने लोगों का राशन होता है उसमें, पब्लिक का कितना नुकसान होता है और सरकार का कितना बड़ा नुकसान होता है। गंदा पानी भरा पड़ा है। इस गांव का पोलिंग जो है कम से कम 3,500 10,000 से कम पोलिंग नहीं है, 10,000 से यहाँ पर ऊपर है। आज जो है हमारी पुल की सबसे बड़ी समस्या है। कितने गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं? मतलब 10-12 गांव जुड़े हुए हैं, जिसमें कम से कम 10,000-12,000 से पोलिंग ज्यादा ही बैठेगा इस रोड पर। और जो कि आज तक रोड पर दंदल हो रहा है, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पुल की दुर्दशा हो ही रही है। इतना बड़ा संकट है यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड सब थोड़ा दिखाइए ये पुल का एक बार पूरा, ये पुल है या सड़क है, इसको आप पूरी तरह से देख लेते हैं। थोड़ा जगह कीजिए। ये हाँ ये पुल है और ये देख लीजिए आप, ये दिखाइए पुल है या रास्ता है ये? हाँ ये पुल देखिए, ये पुल है या रास्ता है? ये चीज दिखाइए, आप पुल है या रास्ता है? हाँ ये पुल है या रास्ता है? भैया सरकार है। हाँ भाई साहब हेलो, बताइए, बोलते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण बहुमत में बीएसपी की सरकार आई, बीएसपी का विधायक बना, बीएसपी के विधायक ने हमारे लिए, हमारे इन दोनों गांव के लिए कुछ नहीं करा। उसके बाद में सपा सरकार आई, सपा सरकार पूर्ण बहुमत में आई, उसके विधायक ने हमारे यहाँ के लिए कुछ नहीं करा। फिर बीजेपी आई, लास्ट में बीजेपी 3 बार मतलब पूर्ण बहुमत में आई, न बीजेपी के विधायक ने आज तक कभी कुछ नहीं करा। दोनों गांव बड़े परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, इतना परेशान है कि आए दिन यहाँ मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सरकारें रह चुकी हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई, हमने मतदान किया, जिसमें आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ। हमने बार-बार इनके पास गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। हमारे मैं ये कहना चाहूंगा अगर डीएम महोदय यहाँ आए और हमारी रास्ता का निरीक्षण करें, जब तक वोट नहीं डलेगा, जब तक हमारी रास्ता का कोई समाधान नहीं होगा। हम ये एक बार हम अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के डीएम साहब को ये वो कर रहे हैं। 14 गांव परेशान है इसमें, 14 गांव परेशान बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं। एक बार थोड़ा दिखाइए पुल को दिखाइए थोड़ा सा। ये पुल रास्ता भी दिखाना चाहता हूँ अपने गांव का। पहले पुल दिखाई दीजिए, ठीक है? एक सेकंड, ये देखिए आप यहाँ पर पुल देखिए, गांव में देखिए, ये देखिए आप, ये सड़क है या पुल है? इसकी ना तो बाउंड्री है और ना कुछ है, ये मिट्टी का ऐसे ही बना हुआ है। इसमें 4 से 5 जैसे बता रहे हैं, यहाँ पर 8-10 गांव यहाँ पर कनेक्ट हैं। ये नगला भूड, नगला खेड़ा, चरौरी, कात्यानी, खुशालगढ़, खुशालबादा, बुढ़ानपुर, चौधरी खेल मोहल्ला भी यहाँ से जाता है। मतलब डिवाई का आधा हिस्सा बता रहे हैं। और ये देखिए पुल का क्या, मतलब कभी भी और भी इससे ज्यादा घटना हो सकती है। और सभी लोग यहाँ पर आके आश्वासन देकर चले जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि बीएसपी की भी सरकार बनी, सपा की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, सब लोगों की रास्ता का निरीक्षण करें आप। हाँ बता, दिखाइए देखिए रास्ता भी दिखाइए, एक बार रास्ता भी दिखाइए, दिखाइए। हाँ आप दिखाइए। ये नगर पालिका ने खत्ता डाल रखा है, जिसमें हमारी ये दिखाइए। देखिए ये रोड है, इस रोड का जब नाली से पानी नहीं निकलेगा तो रोड तो खराब होगा। नाली ये खस्ता डाल जाते हैं ये लोग, ये यहाँ के जो क्या नाम है नगर पालिका वाले हैं, ये सबसे ज्यादा हमारी रास्ता को खराब करते हैं। गंदगी उड़ती है, बदबू आती है, रास्ता निकला नहीं जाता है। ये तमाम हमारे रास्ताओं की दुर्गति हो रही है। अभी अगर मीडिया पे चुनाव आयोग देख रहा है, निकलते, ठीक है, पूरे निकलते हुए जब आ जाए आना है सड़क। रास्ता दिखाइए, रास्ता अब आजा। अरे आप लोग इसमें निकलिए, आप नहीं निकलना। अरे आप लोग इसमें निकल के तो देखिए कैसे हमारी बहन को निकल रही है। स्टार्ट कर दिया। आप हमारे इसमें निकल के देखिए, आप उधर को क्यों जा रहे हो ऊपर चढ़ करके? आप देखिए कितनी हालत खराब है हमारी बहन बेटियां, हम लोग कैसे निकले इसमें हो गए? क्या हमारा बहन की आवागमन हो? हमारी हालत क्या परेशान है ये ज्यादा। गाँव की सड़कें हैं। इससे ज्यादा तो हम नरक में जी रहे हैं। ये मानना है हम अपने नरक से भी ज्यादा दर्जा खराब नरक है सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा बाईपास होना चाहिए। आगे देखिए हालत कितना यहाँ अजीब है। परेशान होते हैं हम लोग। हम लोगों को पैदल नहीं निकला जा रहा, वाहन की तो बहुत बड़ी वाली बात है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 हमने सरकारें बनाई, फुल बहुमत में बनी, लेकिन हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी है। यहीं तक प्रशासन सुनना है, ना ऊपर सरकार। यहाँ तक ही खराब है या आगे भी खराब है? आगे तक चलो देखिए, दिखाइए। चलिए थोड़ा दिखाइए।
ये सड़कें काफ़ी जर्जर हैं, खराब हैं, और जैसे इन्होंने पुल को भी बताया, और इन लोगों की मांग है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, चाहे वो किसी का प्रत्याशी हो। इन्होंने बोला है जो इनका विकास करेगा, विकास की बात करेगा, इनका वोट उधर ही जाएगा। और ये अपनी सड़कें भी दिखा रहे हैं, देखो कैसे ये इसमें से निकल के आ रहे हैं। और भी आपको बता रहे थे, ये खेत से 3 फुट गहरी रास्ता चल रही है, नाले की तरह। पानी आता है, सब इसी में आता है, भरा रहता है, निकलता नहीं है। इधर खत्ता भरा हुआ है, इधर किसानों ने ढोरे डाल रखे हैं, पानी भरता है, सड़क में भरता है सब। अच्छा, ये आगे की तरफ भी पूरे आगे की तरफ डिवाइड तक कैसे ही रास्ता है। ये कितने मीटर का करीब का ये रास्ता पूरी तरह से खराब है? 2 किलोमीटर या कितना, बताइए। ये 4 किलो ऐसा है, करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। और अच्छा, ये पूरा का पूरा रोड खराब है पूरा का रोड खराब है साहब, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। और नहीं तो कोई हमारे गांव को कोई बाईपास है, बस आती है रात को तो डिवाई रुकना पड़ता है, वहाँ डिवाई रुकना पड़ता है, डिवाई से पैदल आते हैं रात को। एक बाईपास भी होना चाहिए हमारे गांव को। बहुत परेशानी से आना जाना पड़ता है साहब। ये पुलिया में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, हमारे गांव के भी लोग मरे हैं यहाँ पे, और ये रास्ते की वजह से कई एक्सीडेंट, ट्रैक्टर भी पलटा है यहाँ पे एक आध बार। मतलब जो गांव वाले कह रहे हैं ये सत्य है? सत्य है। जो अभी तक इन्होंने रास्ता आपको दिखाया है, इनकी परेशानी, ये जो समस्या है वो जायज है और लगातार वो मांग रहे हैं साहब, पर सुनवाई नहीं होती है जी कभी, और तीनों सरकारों में नहीं हुई है। तीनों सरकारों हाँ, जैसे इन सभी का कहना है कि तीनों सरकारों ने कभी इनका सुना नहीं है। और ये गाँव की समस्या, देखो वोट किसी को भी हो, लेकिन इनका कहना है कि वोट उसको मिलेगा जो विकास की बातें करेगा, और जो विकास की बातें करेगा, क्योंकि देखो आगे आप देखेंगे आगे हमारे बच्चे हैं स्कूल कैसे जाएंगे, आप मुझे बताएं। कोई मुझे ये बताए अधिकारी के मेरे बच्चे चले जाएंगे यहाँ होके, किसी अधिकारी का बच्चा चला जाएगा इसमें होकर पैदल होके, ड्रेस उसकी गंदी नहीं है, कोई स्कूल कैसे चला जाएगा, मुझे बताएं। ये कई गांव यहाँ पर आपने बताया गांव के लोगों में बहुत आक्रोश है। वोट जब ही डलेगा जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। डीएम महोदय यहाँ आ नहीं जाएंगे, ये सुन लीजिए, वोट बहिष्कार करेंगे हम बिल्कुल वोट नहीं डलने देंगे। पूरी गांव जनता से अपील है हमारी, वोट जब ही डलेगा जब तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, दोनों गांव का स्कूल भी है, स्कूल का आज तक कोई ढंग से सुचारू रूप से नहीं है, स्कूल की बाउंड्री नहीं हो पाई है। देखिए योगी जी ये कहते हैं हमने स्कूल काम अच्छे काम करें, अरे योगी जी हो या बसपा हो या सपा हो, कोई काम नहीं करता हमारे लिए। जनता बड़ी परेशान है। और गाय भाई किसान जो है 11 बजे तक रात तक खेत में रह रहा है, बारिश पड़ रही है, गायों का गौशाला का कोई समाधान नहीं है हमारे यहाँ पे। हम इतने परेशान हैं गाँव से, हमारी फसल उजाड़ दी गायों ने, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा गायों का। ये सभी का कहना है यहाँ पर, और भी दिखाना चाह रहे हैं। देखिए आप भी नहीं निकल सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर ये ना तो कैमरामैन ना माइक पकड़ के हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और ना देखो ना इस चीज़ को मीडिया कवर करती है, ना दिखाती है। बस वो हमेशा विकास की चीज़ें दिखाती हैं, लेकिन गाँव की जो बदहाली है वो बहुत ज़्यादा है। सड़कें आप देख लीजिए, हम लोगों को निकलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर जो स्थानीय सरकार जो बनती है, हाँ, ये गाँव से जा रही है। पुल की बताई कैसे चलता है? हाँ, हम गाड़ी वालों से पूछेंगे कि पुल की क्या, जिस पे से आप अभी गाड़ी निकाल के आए हैं, वहाँ पर खतरा वतरा है या? अरे भाई साहब, वो तो बहुत ही बुरा पुल हो रहा है, वहाँ में तो डर लगता है। डर लगता है आपको? आप यहाँ से निकलना बनना है आपका? हाँ जी। अच्छा, मतलब काफी जर्जर है। हाँ। कब से है ये आपको? अरे ये तो 10 साल से हो रहा है, 20 साल से है ये तो, कम से कम। जब आप गाड़ी चलाते हैं उस पर आपको डर लगता है? उसमें निकालने में डर नहीं लगेगा? दिख रहा कुछ भी ना है उसमें। ये देखो वाहन जो निकल रहे हैं, ये भी बता रहे हैं यहीं से निकलने वाले वाहन हैं, और ये सभी कह रहे हैं एक और वाहन है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं और लेके आते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनका क्या कहना है। बाकी में क्या इनको डर लगता है? हाँ, क्या आप जैसे पुल पे से निकले थे, जैसे आप पुल पर से निकले थे, तो क्या आपको डर लगा था या लगता है? सर अभी ऐसा लगा जैसा पलटना कोई हो गाड़ी, और पलटे जाती तो बसते भी ना। बसते भी। ये आपको जैसे अभी इस पे से पुल पे से, कब से आपका यहाँ पर आना जाना है? हमारा तो रोज का आना जाना है, रोजाना का काम है हमारा आना जाना का। कई बार गाड़ी बच गई है, बढ़िया ड्राइवर को भेजना पड़ता है यहाँ पे इस पुल पे से निकालने के लिए। अनाड़े आदमी के बस की नहीं है,
और कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता खराब हो रही है और वोट जब मिलेंगे जब ये रास्ता सगली साफ हो जाएगी। बिल्कुल ये यहाँ पर गांव में पूरा आक्रोश है, हमने सुनवाया आपको। यहाँ पर ये पूरी लाइव कवरेज हुई है, यहाँ पर पूरा गांव एकजुट है और जो बता रहा है यहाँ पर समस्या, इतने सारे लोग, यह हजारों की तादाद में हैं, पीछे भी लोग हैं जो पुल पर हैं, अभी आगे भी इनका कहना, और कम से कम 10 गांव। हाँ, ये आगे अभी ये देख, ये मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों को पूरा रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप भी चल के देखिए पहले इनको। और यहाँ पर कोई भी जो मीडिया से नहीं, सरकार से कोई आ पाता है। और इन्होंने जैसे बताया कि ड्राइवर साहब ने कि उस पुल पे से कोई जो एक्सपर्ट होता है ड्राइवर, उसी को भेजा जाता है, अन्यथा वो गाड़ी पलटने का इनको हमेशा खतरा बना रहता है, ये सभी का कहना है। और आगे आगे रास्ता हम देख रहे हैं कि रास्ता और भी ख़राब होती जा रही है। तो इनका मानना है ये हमें छोड़ने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से या पूरी ये गांव की सड़कें नहीं दिखा देंगे तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। और ये पूरी दिखा रहे हैं सड़कें। भाई साहब, रास्ता हम पूरी दिखा देंगे, कैमरामैन को हम जब ही जाने देंगे। और जो भी आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, हमारा तो यही कहना है, हमारे गांव की जनता का यही कहना है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, कि हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो जाएगा। देखिए साहब, कैमरामैन साहब, हमारे रास्ता को दिखाइए, आप हमारी रास्ता को दिखाइए साहब। यहाँ साइकिल निकलेगी, यहाँ बच्चे निकलेंगे स्कूल के लिए। मुझे बताएं, सिर्फ अगर बच्चे निकल जाए तो मुझे बताएं कौन किसके बच्चे निकल सकते हैं यहाँ से, मुझे बताएं साहब। देखिए, जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा हम कुछ नहीं वोट डालें, किसी के लिए वोट नहीं। क्या है हमारा लिए वोट, किसके लिए डालेंगे ये बताइए? ये नेताओं के लिए वोट डालेंगे? यहाँ तो निकलना भी काफी। साहब, इस रास्ता को दिखाइए, कैमरामैन साहब इस रास्ता को दिखाइए जरा। ये तो काफी, आपको डर लग रहा है, हम चलेंगे इसमें? ये तो है, ये यहाँ पे काफी समस्या है ये वाली बात कि यहाँ से वाकई में ही निकलना काफी मुश्किल है। बाजार जाएंगी, काहे मार्केट जाएंगी, कैसे जाएंगी हमारी बहन बेटियां? बाजार मार्केट कैसे जाएंगी मुझे बताएं, सिर्फ कैसे जाएंगे बच्चे, कैसे स्कूल जाएंगे, मुझे बताइए आप। बताइए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए सर। 2 गांव पड़ते हैं इस रोड पे, नंगला खेड़ा, नंगला भूड़, और हमारी बहन बेटियों की बारात आती है तो हमें ट्रैक्टर से, बुग्गियों से बारातियों को ढोना पड़ता है। और एक बाईपास की समस्या, हमारी बाईपास शासन प्रशासन नहीं सुन रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश है, हमें एक बाईपास निकलवाएं, हमारा विकास कराएं, तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। कोई सी सरकार बने, हमें इससे लेना देना कुछ नहीं। और जब बारात में आ जाओ 10-20 किलोमीटर घुमा कर लाना पड़ता है, और हमारा टाइम भी व्यस्त होता है, और उसमें हमारी बहुत सारी समस्या हमको पैदा हो जाती है। ये जो हमारी रात को 12-1 बजे बारात लौट के आती है, पैदल ही आना पड़ता है और पैदल ही जाना पड़ता है, वहाँ से बस नहीं आ पाती है यहाँ पर। ये तो है कि काफी और आगे भी बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा रोड, ये जो पुल की समस्या है कब से दूर नहीं हो पाई? ये सर 5 साल से ज्यादा हो गए इस पुल के लिए जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इस पे 3 टिर्री पलट गई, 3 मौतें भी हो चुकी हैं, और पशु तो ना जाने कितने गिर पड़े हैं। ये भी चंदा से अपने गांव का, और एक भैंसा बुगी वाला बेचारा लकड़ वकड़ का मजदूरी। ये भी जो पुल बनाया है हम लोगों ने अपने गांव का चंदा करके, इकट्ठा करके, जब ये पुल बनाया था किसी सरकार ने आज तक कोई पुल का 40 वर्ष पहले 40-45 वर्ष पहले हमने 45 वर्ष पहले अपने एक कड़ से चंदा उगा कर इस गांव के रास्ता मार्गदर्शन किया था, जिसका रास्ता हमने जैसे तैसे पुल डलवाया था, और आज उसको पूरा क्षेत्र से इससे लाभ ले रहा है। लेकिन मजबूर हो गया आज इंसान, यहाँ घटना हो रही है जिससे आए दिन घटना घट रही है, और विशेषकर गरीब आदमी मर रहा है। धनवान तो इधर से 10 किलोमीटर घूम के आ जाता है हमारे तीनों गाँवों के लिए, और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मेन रास्ता है हमारी, जिसपे हमारी बाधाएं आ रही हैं। कितने गांव कनेक्टेड है? ये 8-10 गांव कनेक्ट हैं, जिसमें मतलब हम लोग सभी परेशान हैं। कितनी की पोलिंग होगी यहाँ की? कम से कम 10-12 हजार वोटर से ज्यादा होगी इसकी। देखो, इतने गांव कनेक्ट हैं। ये गांव, ये खेत कितना ऊंचा है और रास्ता कितना नीचे, 3 फुट गहरा चल रहा है। ये बात, नाले इनकी की बात तरह चल रहा है ये। एक बार दिखाइए, एक बार दिखा दीजिए। देखिए, रास्ता के नीचे, ये रास्ता कम से कम 3 से 4 फुट नीचे है, और ये जो सड़कें हैं नाले की तरह रास्ता चल रहा है। ये हमारा नाले की तरफ रास्ता चल रहा है। ये बता दीजिए, ये नाला है या रास्ता है? ये देखिए साहब आप, उसमें एक रोड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, सब पानी से भरा हुआ, पानी से जल भरा है। कुछ लोग इस पर ये भी कहेंगे कि आप सब लोग मतलब सरकार पर ऐसे ही
मतलब झूठे को आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सच है या ये पब्लिक झूठी है, इसके बारे में भी बताइए। हमको तीनों सरकार कोई को नहीं रखी है, तीनों ने हमारा सौतेला व्यवहार किया है। 3 सरकार पूर्ण बहुमत में आई है, लगातार आई है, जिन्होंने आज तक कोई हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। हमारा तो तीनों सरकारों से अवहेलना है, जिन्होंने हमारा शोषण किया। हम आज बहुत मजबूर होकर सड़क पे आए। ये सभी लोगों का कहना है और यहाँ पर इन सभी का कहना है और ये अपने और ये भी बताना चाहते हैं बाइक वाले कि इनको क्या क्या परेशानी हुई, पुल पर से ये भी गुजर के आए हैं। आप बताइए क्या ये सच है जो ये गांव वाले जो मांग रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पुल की? बिल्कुल सच है, आप देख लीजिए, मौके पे देखें आप। क्यों जी, आप मौके पे देखिए, रोड नीचा, खेत ऊंचे, पानी भर रहा है और ये रास्ता खेतों वाले परेशान कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या बात है? समस्या है। और देख लीजिए एक बार कैमरा में सबको दिखा दीजिए कि कितनी की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इन गांव के लोग हैं जो एकजुट के इन्होंने चंदा करके पुल बनवाया था और कई साल पहले बता रहे हैं, जैसे 10-15 साल पहले, और तब से ये कुछ भी नहीं। ये साइकिल वाला ये देखिए, ये वाकई में ही समस्या है ये गाँव की। ये इन्होंने कह दिया है अगर आपने विकास का हमें लिखित में नहीं दिया तो हम इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, हम इन गांव के लोग वोट डालने जाएंगे नहीं। तो डीएम साहब से इन लोगों ने अपील की है, इनका कहना है, कुछ बता दीजिए आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो विकास चाहिए, हमारा ये रास्ता और पुल बन जाए और इधर स्कूल की जो भी हमारी विशेष समस्याएं हैं, विशेषकर बाईपास और रास्ता, हमारा ये मेन चीज हमारी बहुत, जिससे हमारी सारी जनता परेशान है। ये विकास हो, हमारा कुछ नहीं, हम तो वोट डालेंगे, डालना, और हम नहीं डालेंगे तो सरकार तो इनकी फ्री बन जाएगी, लेकिन हम वोट नहीं करना है आपके पूरे गाँव में। तो बैठ जाते हैं वोट लेकर, कोई नहीं, कोई भी पार्टी से, किसी पार्टी से हमें मतभेद नहीं है, किसी को वोट नहीं डालना है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरएलडी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो। इनका सभी का कहना है कि वोट किसी को नहीं, पहले गांव की समस्या समझे और गांव के विकास की बात हो। इन लोगों का कहना काफी समय से ये पूरी तरह से इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं और मैं आपको पूरी तरह से ये सारी रोड वहां से वहां तक दिखा चुका हूं और मैं बताता रहूंगा। और भी यहाँ पर पत्रकार चाहते हो हमारे गाँव के बच्चे पढ़ नहीं पाए, घास खोदें, आप चाहते हो? जब हमारे गाँव के रास्ता ठीक नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ से जाएंगे? मुझे बताएं, कोई भी सरकार, मुझे नेता बताए, मुझे डीएम बताएं, मुझे SDM साहब बताएं, डीएम महोदय साहब बताएं, कोई भी अधिकारी, मुझे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आकर ये बताए कि बच्चे कैसे पढ़ लिखेंगे जब तक हमारे गांव का रास्ता ठीक नहीं होगा। हमारी मौत बुढ़ापे में, हम लोग जब हमारी मौत बुढ़ापे होते हैं, हम उसमें अपने दाह संस्कार करने के लिए भी परेशान रहते, उस समय तक नहीं ला पाते, अपनी उनके लिए समय से पहुंच नहीं पाते। ऐसी हालत जर्जर है रास्ता, जिसमें हम समय से नहीं निकल पा रहे हैं, किसी तरह से हम अपना विकास ग्रोथ नहीं कर पा रहे, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। ये सभी का कहना है और ये गांव की सही जायज मांगे हैं और इतना पब्लिक के साथ में है और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कैमरामैन अजय के साथ में पूरी आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हैं, गांव की मांगे भी बता चुके हैं और इन सब का मानना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।